अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन पीपीएससी। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि तकरीबन तमाम ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज पोर्शन से स्पोर्ट्स कैटेगरी के एक दो सवाल देखने को मिलते ही हैं। फिर होता यह है कि अगर क्रिकेट का कोई सवाल हो तो स्टूडेंट्स को लगता है कि स्पोर्ट्स पोर्शन से क्वेश्चंस आसान थे। अलबत्ता अगर सवाल किसी ऐसे खेल से मुतल्लिक हो जिसकी तरफ आमतौर पे हमारा रुझान नहीं पाया जाता, या कोई ऐसा खेल जिसकी टेंडेंसी नहीं है हमारे मुल्क में, जो आमतौर पे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद सवाल मुश्किल थे। तो इसी मुश्किल का हल हमारी स्पोर्ट्स सीरीज़ है, जिसमें एक एक करके स्पोर्ट्स रिलेटेड वो तमाम मालूमात आपको फराहम करने की कोशिश करूँगा जो एग्जाम अटेम्प्ट एंड जनरल नॉलेज दोनों में ही आपकी मदद कर सकें। इसी सिलसिले में दोस्तों, सबसे अहम खेल जिसके बारे में क्वेश्चंस देखकर अक्सर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं वो है टेनिस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टेनिस को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत अच्छा खेल है जो कि पूरी दुनिया में खेला जाता है। हम इस वीडियो में प्रिसाइजली लेकिन ब्रीफली देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेनिस, देन इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, देन मेजर चैंपियनशिप्स जो इसकी खेली जाती हैं, देन और जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं जैसे डेविस कप है या दूसरे जो वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है वो देखेंगे, जो टीम्स टूर्नामेंट हैं, देन ग्रैंड स्लैम्स जो इसके हैं वो क्या होते हैं उसको देखेंगे, रूल्स एंड स्कोर्स, देन टर्मिनोलॉजीज। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर कुछ रहता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं ज़रूर मार्क करूंगा, बट मेरी कोशिश होगी कि सब कुछ बहुत ब्रीफ एंड प्रिसाइज हो, और इससे ज़्यादा आई थिंक हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेनिस एक ओलंपिक स्पोर्ट है, रैकेट स्पोर्ट है। ये रैकेट है दोस्तों जिसे खेला जाता है, ये बॉल है और ये नेट है। ये कोर्ट है पूरा और इसमें ये नेट है। सिंगल्स एंड डबल्स में खेला जाता है। आई होप इतना आप जानते होंगे टेनिस के बारे में। सिंगल्स एंड डबल्स में खेला जाता है दोस्तों। सिंगल में एक प्लेयर का मुकाबला एक प्लेयर से होता है और डबल में 2 वर्सेस 2 प्लेयर खेलते हैं। जो मेन इक्विपमेंट्स है वो यूज होती हैं बॉल, रैकेट एंड नेट, जो हम देख चुके हैं। मजीद इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ और इक्विपमेंट्स है, वो मजीद हम आगे जाकर देख लेंगे। सो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रो, देन अ ब्रीफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, जो ओरिजिन है इस गेम की उसे फ्रांस से एसोसिएट किया जाता है कि ये फ्रांस से स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली 12वीं सेंचुरी में लुइस एक्स थे फ्रांस के, 1289 से 1316 तक उनके बारे में मौजूद है एज पर रिकॉर्ड के वो बहुत अच्छे प्लेयर थे टेनिस के। टेनिस तो नहीं, इसे गेम ऑफ पाम कहा जाता था उस वक्त, लेकिन ये गेम ऑफ पाम ही आज की मॉडर्न जो टेनिस है इसी की एक शक्ल थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपको मालूम होगा कि लुइस 1415 उस वक्त भी मौजूद थे। तो उसी में से जो लुइस 10 थे उनसे पहले 1289 से 1316 तक उनके बारे में मशहूर है कि वो टेनिस के बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन उनके साथ एक मसला था दोस्तों, उन्हें बाय टेनिस खेलना पसंद नहीं था। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि मुझे इंडोर टेनिस कोर्ट चाहिए। तो बादशाह से डेफिनेटली वो जो चाहे कर सकते थे। तो ही वॉज द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट इंडोर टेनिस कोर्ट्स। तो यहाँ से दोस्तों समझ आता है कि टेनिस जो है वो रिटन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जिसे से एसोसिएट किया जाता है वो किंग लुइस हैं फ्रांस के, वहाँ से स्टार्ट हुई है। और इसका नाम जो है टेनिस या टेनिस, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। इंग्लिश में टेनिस बन गया है, फ्रेंच में टेनिस है जिसका मतलब है टू होल्ड। लेकिन ये नाम इसे 16th सेंचुरी में दिया गया है। उस वक्त भी लॉन टेनिस का नाम था। लॉन टेनिस से भी पहले इसका टेनिस यानी लास्ट नाम था, सिर्फ टेनिस इसे नहीं कहा जाता था। ये बाद में इसका नाम आया 19th सेंचुरी में, जब इसे पहले रियल टेनिस कहा जाता था, जो कि आज भी एक स्पोर्ट मौजूद है रियल टेनिस। वो टेनिस से ही मिलता जुलता एक खेल है। तो उसी की मॉडर्न शक्ल फिर ये बनते बनते इस वक्त जिसे हम टेनिस कहते हैं, ये लॉन टेनिस थी, फिर लॉन टेनिस से ये अब टेनिस बन गई है। ये सब कुछ दोस्तों 19th सेंचुरी में हो रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी 100-150 साल पहले सब कुछ हो रहा था। 12th सेंचुरी से फ्रांस में इसकी ओरिजिन थी और 19th सेंचुरी में जो मॉडर्न टेनिस है ये स्टार्ट हुई है। अब 19th सेंचुरी में कैसे स्टार्ट हुई है ये भी देख लें। हैरी जेम एंड ऑग्रियो प्रेरा, ये दो लोग हैं जिनका ताल्लुक था इंग्लैंड से। इन्होंने जो उस वक्त दो गेम हुआ करती थी दोस्तों, दो अलग अलग खेल थे, एक का नाम था रैकेट्स और एक का नाम था पिलोटा। इन दोनों को इन्होंने कंबाइन करके ये खेल फर्स्ट टाइम डेवलप करने की कोशिश की। ये एक्चुअली सब टेनिस से रिलेटेड खेल है, रैकेट्स, पिलोटा, और इससे पहले जो हम देख चुके हैं गेम ऑफ पाम और उसके बाद रियल टेनिस, ये सब टेनिस से ही मिलते जुलते खेल हैं दोस्तों। खैर 1859 से लेके 1872 तक जो हैरी जेम है और इनके दोस्त एग्रियो प्रेरा हैं,
इन्होंने इस खेल में मजीद डेवलपमेंट्स की एंड फर्स्ट टाइम 1872 में 1872 में इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट टेनिस क्लब लेमिंगटन स्पा इंग्लैंड में दे फाउंडेड। तो ये दोस्तों पहला दुनिया का टेनिस क्लब था जो कि लेमिंगटन स्पा इंग्लैंड में है। वहां पे बनाया गया हैरी जेम और उनके दोस्त ऑग्रियो प्रेरा की तरफ से। देन दोस्तों एक बहुत अहम नाम टेनिस की हिस्ट्री में वाल्टर क्लॉपटन विंगफील्ड। ये जो विंगफील्ड है दोस्तों इनका ताल्लुक ब्रिटिश आर्मी से था। ये भी इसी दौर में जिस वक्त हैरी जेम और ऑग्रियो प्रेरा मौजूद थे। इन्हीं दिनों में ये जो विंगफील्ड थे ये दोस्तों आर्मी ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में, और इनका नाम इसलिए बहुत ज़्यादा टेनिस की हिस्ट्री में लिया जाता है कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने टेनिस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था दोस्तों। इन्होंने आर्मी में टेनिस को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा भी इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट जो है वो हेल्ड करवाए। एंड वही जो 1872 में लेमिंगटन में जो क्लब बनाया था जेम एंड प्रेरा ने, उसी में 1874 में इन्होंने दुनिया का पहला टेनिस का टूर्नामेंट भी हेल्ड करवाया। बट स्टिल टेनिस अभी तक भी इसका नाम नहीं था दोस्तों, स्टिक इसका नाम था। देन 1877 में दोस्तों फर्स्ट चैंपियनशिप जो है टेनिस की वो ऑर्गेनाइज की गई है इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब की तरफ से। 1877 में जो चैंपियनशिप है दोस्तों वो पहले ऑर्गेनाइज की गई है। जो टूर्नामेंट है पहला वो 1874 में खेला गया था एंड द फर्स्ट चैंपियनशिप वाज प्लेड इन 1877 इंग्लैंड में दोस्तों। बट ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है टेनिस की हिस्ट्री में, इसको आपने जहन में रखना है, वाल्टर क्लॉपटर विंगफील्ड, क्योंकि इन्होंने टेनिस की जो प्रमोशन है जो एज अ स्पोर्ट दुनिया में टेनिस को फैलाने में सबसे ज्यादा नाम इनका शुमार किया जाता है उस दौर में। देन दोस्तों ये तो इंग्लैंड हो गया था। उसके बाद अमेरिका में यूएसए में दोस्तों, जो आज यूएसए है, अमेरिका में भी टेनिस 1874 में स्टार्ट हो चुकी थी। ये मैरी एमिंग थी जो कि अमेरिकन थी, ये बरमूदा में गई हैं। वहां पे इन्होंने देखा है कि जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स हैं वो लोग ये खेल खेल रहे हैं और इसे स्टिक कहा जाता था, तो इन्होंने वहां से इसे अडॉप्ट किया है। व्हेन शी वेंट टू द अमेरिका, तो इन्होंने वहां पे जाके फर्स्ट अमेरिकन टेनिस कोर्ट जो है वो स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क यूएसए में बनाया। और यहाँ से फर्स्ट टाइम 1881 में दोस्तों फर्स्ट नेशन वाइड टेनिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म की जाती है 1881 में 1881 में इन यूएसए, जिसे कहा जाता था द यूएस नेशनल लॉन टेनिस एसोसिएशन, और जिसे आजकल यूएस ओपन कहा जाता है दोस्तों। नो मजीद यूएस ओपन के बारे में हम आगे भी देखेंगे। यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारी हम आगे देखेंगे। सो ये कहा जा सकता है कि 19th सेंचुरी जो है वो सारी टेनिस की जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो मॉडर्न रूल्स हैं, इनकी तरफ जो आया गया, गेम को भी कंबाइन करके इस तरफ लेके आया गया है, और नाम भी इसका टेनिस 19th सेंचुरी में दोस्तों आकर फर्स्ट टाइम लॉन टेनिस के नाम से ये खेले जाने लगी थी। और इसकी जो फेडरेशन भी थी, जो एसोसिएशन भी थी, वो लॉन टेनिस के नाम से ही हुआ करती थी। देन दोस्तों ये 4 मेजर चैंपियनशिप्स होती हैं जो आजकल टेनिस में खेली जाती हैं। 4 मेजर चैंपियनशिप्स हैं टेनिस की। जो फर्स्ट थी वो यूएस ओपन हम देख चुके हैं। फर्स्ट तो खैर विंबलडन है, जिसे इंग्लैंड वाला जो हमने देखा था 1877 में स्टार्ट हुई थी। देन 1881 में 1881 में यूएस ओपन स्टार्ट हुई है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। फ्रेंच ओपन वाज स्टार्टेड इन 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में स्टार्ट हुई है। ये 4 दोस्तों मेजर चैंपियनशिप्स हैं टेनिस की जो आज भी खेली जाती हैं, लेकिन इन सब का अपना अपना टाइम है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में सबसे पहले होने वाली चैंपियनशिप है जो कि जनवरी में खेली जाती है। देन फ्रेंच जो है, ये फ्रेंच ओपन ये मई जून में खेली जाती है। देन जून जुलाई में विंबलडन एंड यूएस ओपन जो है ये अगस्त सितंबर में खेली जाती है। और एक कैलेंडर ईयर में सबसे जो आखिर में टेनिस चैंपियनशिप खेली जाती है वो यूएस ओपन है। अच्छा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये मेलबर्न में खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी जो सरफेस होती है दोस्तों वो हार्ड होती है। ये हार्ड सरफेस पे खेली जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है। अच्छा ये भी सब दोस्तों ये चारों की चारों अलग अलग सरफेसेस पे पहले खेली जाती थी। अब खैर ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस ओपन जो है ये दोनों हार्ड सरफेस पे खेली जाती है। फ्रेंच ओपन क्ले पे एंड विंबलडन ओपन ग्रास पे दोस्तों। इसे अकेला विंबलडन कहा जाता है, इसे विंबलडन ओपन नहीं कहा जाता है। नॉर्मली इसे दी विंबलडन या विंबलडन इसे बोलते हैं। सिटीज आप मार्क कर लें, ये फ्रेंच ओपन पेरिस में है एंड विंबलडन लंदन में है, और यूएस ओपन न्यूयॉर्क सिटी में खेली जाती है। ये दोस्तों 4 चैंपियनशिप होती है टेनिस की जो मेजर चैंपियनशिप्स होती हैं हर साल। ये जनवरी से स्टार्ट होता है एंड अगस्त सितंबर तक जाता है, लेकिन जैसे आजकल कोविड है तो ये पोस्टपोन भी हो रही हैं। इनमें कुछ स्केड्यूल भी इनका ऊपर नीचे किया जा रहा है। एनीवे ये 4 चैंपियनशिप होती हैं दोस्तों जो कि टेनिस की मेजर चैंपियनशिप्स हैं इन अ कैलेंडर ईयर।
आई होप अब ये क्लियर होगा। तो इसके बाद देखते हैं, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है दोस्तों, इसे टेनिस ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और ये 1905 में स्टार्ट हुई थी। ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से इसे शुरू किया गया था। जनवरी में ये प्ले की जाती है मेलबर्न पार्क इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, और बिफोर 1988 ये ग्रास कोर्ट पे खेली जाती थी, लेकिन अब 2020 के बाद से दोबारा ब्लू एंड ग्रीन हार्ड प्ले पे, हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है दोस्तों। निक नेम इसका दी हैप्पी स्लैम भी इसे कहा जाता है, दी हैप्पी स्लैम। और सबसे ज्यादा जो चैंपियनशिप है दोस्तों, जिसे देखने के लिए ऑडियंस मौजूद होती है, वो भी यही है, जिसे 820 के 8,20,000 लोग इसे अटेंड करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में ये चीज खास है दोस्तों, इट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इंडोर प्ले। तो जो हम पहले देख चुके थे लुइस टेन के बारे में कि उन्हें भी इंडोर खेलना पसंद था, लेकिन उनके बाद ये सब कुछ जा चुका था। टेनिस जो है वो ओपन ग्राउंड में खेली जाती थी। अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, इसने फर्स्ट टाइम इंडोर प्ले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड दोस्तों 1916 से लेके 1918 तक एंड 1941 से लेके 1945 तक जो वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 इन दिनों में रही है। आप जानते हैं 14 से 18 तक वर्ल्ड वार 1 थी, देन 39 से 45 तक 2। तो इन दिनों में ये 2 बार ये हेल्ड नहीं हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैचेस। प्राइज मनी दोस्तों, इसको मैं यानी ये नहीं कहूंगा कि आप इसे मार्क करें, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। एनीवे इस बार जो प्लेयर थे विनिंग प्लेयर, हाईएस्ट विनिंग प्लेयर, उसकी जो प्राइज मनी थी इसको जीतने की, वो $2.75 मिलियन थी। बट ये प्राइज मनी चेंज होती रहती है दोस्तों। ये 4 की 4 जो चैंपियनशिप है, इनकी अलग अलग प्राइज मनी होती है और हर साल ये चेंज होती है, जो कि पहले अनाउंस की जाती है प्रेस रिलीज के थ्रू एंड बाद में फिर सामने आ जाती है जब टूर्नामेंट होता है। सो आई होप कि ऑस्ट्रेलियन ओपन अब कवर कर चुके हैं हम, इसमें जो कुछ भी था इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन दोस्तों 1891 में स्टार्ट हुई है 1891 में एज फ्रेंच चैंपियनशिप। जैसे आप जानते हैं वो ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप थी, इसे फ्रेंच चैंपियनशिप कहा जाता है और ये खेली जाती है स्टेड रोनाल्ड गैरेस में। स्टेड रोनाल्ड गैरेस जो है दोस्तों, ये पेरिस का वो क्लब है, वो कोर्ट है जहाँ पे ये खेली जाती है दोस्तों, इसीलिए इसे रोनाल्ड गैरेस भी कहा जाता है। और ये वाहिद टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों। इसमें जो सरफेस है वो क्ले सरफेस होती है जो यूज होती है, और ये मई जून में खेला जाता है और इसकी प्राइज मनी 2021 की 1.4 मिलियन यूरो थी। सो ये फ्रेंच ओपन था। अब इसके बाद देख लेते हैं विंबलडन ओपन दोस्तों। इसके बारे में हमने पहले भी देखा, ये 1877 में स्टार्ट हुई थी और पहला टेनिस टूर्नामेंट था, इसलिए इट इज द ओल्डेस्ट चैंपियनशिप। और ये जो 4 चैंपियनशिप्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा अहमियत भी इसी को हासिल है। ऑल इंग्लैंड क्लब विंबलडन में दोस्तों ये लंदन में खेली जाती है एंड ग्रास कोर्ट पे ये खेली जाती है दोस्तों। इसमें जो सरफेस होती है वो ग्रास सरफेस होती है, फ्रेंच में क्ले होती है और ऑस्ट्रेलियन में हार्ड होती है। ये चीज़ दोस्तों एग्जाम्स के लिए लाजमी मार्क कीजिएगा कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ खेली जाती हैं और ये कब स्टार्ट हुई थी। जून जुलाई में दोस्तों ये खेली जाती है और 1.7 मिलियन पाउंड इसका प्राइस दोस्तों होता है। इसकी प्राइस मनी जो है वो 1.7 मिलियन पाउंड है। सो दिस वाज द विंबलडन। द चैंपियनशिप भी इसे कहा जाता है, ये भी देखिएगा, इसे दी चैंपियनशिप भी कहा जाता है। दी चैंपियनशिप का मतलब है विंबलडन की बात हो रही है। देन दोस्तों यूएस ओपन को देख लेते हैं। यूएस ओपन वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1881। 1881 में यूएस ओपन फर्स्ट टाइम हुआ है दोस्तों, और ये बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर था न्यूयॉर्क में, वहां पे इट वाज फर्स्ट हेल्ड। हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है, अगस्त सितंबर में ये खेला जाता है और इसकी जो प्राइज मनी है वो $2.5 मिलियन होती है। एक चीज इसके बारे में ये देख लें कि 1973 में इट वाज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टू इंट्रोड्यूस इक्वल प्राइज मनी फॉर मेन एंड वुमेन। तो दोस्तों ये पहली चैंपियनशिप थी जो 1973 में जिसने इंट्रोड्यूस करवाई थी मेन एंड वुमेन के लिए इक्वल विनिंग प्राइज। देन ये थी दोस्तों चैंपियनशिप। 4 चैंपियनशिप्स होती हैं टेनिस की, ये अब हम देख चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टेनिस की ये 4 चैंपियनशिप क्या हैं, कैसे इनका स्टार्ट हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं जो टीम टूर्नामेंट हैं। इनमें सबसे पहले डेविस कप है दोस्तों। डेविस कप इज ओनली फॉर मैन, वुमेन जो हैं वो इसमें नहीं होती हैं और इसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। इट इज़ द हाईएस्ट टीम इवेंट इन मेंस टेनिस और इसे रन करती है आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। नॉकआउट फॉर्मेट होता है, अगर आप हार गए हैं तो आप बाहर चले जाएंगे। टेनिस का वर्ल्ड कप भी इसे कहा जाता है
और इसका स्टार्ट हुआ था 1900 से दोस्तों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएस के दरमियान ये एज अ चैलेंज फर्स्ट टाइम इसका मैच हुआ था, जहां से ये डेविस कप स्टार्ट हुआ था, जो कि डिवाइड डेविस ने जीत लिया था। मतलब कि डिवाइड डेविस जो है ये कैप्टन थे। यूएसए की जानिब से जो चैलेंज था ब्रिटिश के अगेंस्ट जो यूएसए ने जीता है, उसमें कैप्टन यूएस की तरफ से ये थे डेविस, जिनके नाम पे डेविस कप खेला जाता है। ये टेनिस का वर्ल्ड कप इसे कहा जाता है दोस्तों। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। रिसेंटली ये रशिया ने जीता है अगेंस्ट क्रोशिया, और 135 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। आज तक तो सबसे सक्सेसफुल कंट्री है वो यूएस है, जिसने 32 टाइटल्स इसके जीते हैं। और जो रिसेंट है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो आज ये वीडियो देख रहे हैं 2021 में। ये दोस्तों 2021 वाला रशिया ने जीता है अगेंस्ट दी क्रोशिया। देन ये डेविस कप था दोस्तों। इसके बाद सेम जैसे ये वर्ल्ड कप फॉर द मेन टेनिस है, इसी तरह दोस्तों बिली जीन किंग कप होता है, जिसका सेम स्टेटस है जैसे कि डेविस कप का है मेन टेनिस में। इसी तरह वुमेन टेनिस में बिली जीन किंग कप है दोस्तों, ये भी वर्ल्ड कप होता है। इक्विवेलेंट है ये डेविस कप के फॉर द वुमेन टेनिस। पहले इसका नाम फेड कप था, या इसे फेडरेशन कप भी कहा जाता था। 1963 में ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, टू सेलिब्रेट द 15th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ITF की जो 50वीं एनिवर्सरी थी उस पर इंट्रोड्यूस करवाया गया 1963 में बिली जीन किंग कप। सो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चेक रिपब्लिक एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक डेविस कप एंड बिली जीन किंग कप, ये दोनों कप जो हैं वो अपने नाम कर चुके हैं। ओनली ये 4 कंट्रीज हैं दोस्तों जिन्होंने एक कप अभी तक अपने नाम किया है। यूएस, चेक रिपब्लिक, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देन दोस्तों चैंपियनशिप्स एंड जो 2 मेजर कप्स होते हैं वर्ल्ड कप्स, उनके अलावा भी कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जिनका नाम आप सिर्फ देख लें। बाकी अगर आप चाहते हैं मजीद इस पे, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आप खुद इस पे देख सकते हैं। बट आई थिंक कि जितना हमने समझा है अभी तक इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी, एक्सेप्ट फॉर इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सो दोस्तों होपमैन कप है फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, लेवर कप है ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड ATP भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये दोनों मैन के टूर्नामेंट हैं। तो ये तो दोस्तों टूर्नामेंट्स हो गए थे। अब जरा ग्रैंड स्लैम्स को देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम्स के होते क्या हैं, ग्रैंड स्लैम क्या है। ये दोस्तों टेनिस में एक अचीवमेंट है ऑफ विनिंग ऑल 4 मेजर चैंपियनशिप्स इन वन डिसिप्लिन इन द सेम कैलेंडर ईयर। अगर दोस्तों कोई खिलाड़ी ऐसा है जो कि 4 की 4 चैंपियनशिप्स एक कैलेंडर ईयर में एक ही साल में जीतता है, तो उसे कहा जाता है ग्रैंड स्लैम दोस्तों। इसी को कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है और इसे कैलेंडर स्लैम भी कहा जाता है। डबल्स में अगर कोई टीम है वो भी ये ऐसा कर सकती है दोस्तों कि 4 की 4 चैंपियनशिप जीतती है, या इवन अगर कोई इंडिविजुअल है जो अपने पार्टनर्स चेंज भी करता है लेकिन वो ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है, तो उसे भी ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो ये था दोस्तों कैलेंडर स्लैम। लेकिन कोई अगर ऐसा खिलाड़ी है दोस्तों जो कि 4 की 4 चैंपियनशिप्स तो जीतता है, लेकिन वो सेम ईयर में नहीं जीतता, सेम साल में, उसी साल में, एक ही साल में दोस्तों कैलेंडर ईयर में नहीं जीत पाता, तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अच्छा, फिर मजीद इस पे देख ले, अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो कि अपने पूरे करियर में 4 की 4 चैंपियनशिप एक बार जीतता है, तो उसे कहा जाता है करियर ग्रैंड स्लैम। इसके नाम से भी जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया ग्रैंड स्लैम का कि 4 की 4 चैंपियनशिप जो जीतता है वो ग्रैंड स्लैम है दोस्तों। इफ नॉट इन अ कैलेंडर ईयर तो नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम है, और अगर करियर में जीतता है कोई खिलाड़ी तो उसे करियर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इस वक्त दोस्तों जो 3 टॉप पे, इन तीनों में टाई है, ये तीनों बराबर हैं। 3 जो टॉप पे ग्रैंड स्लैम विनर्स हैं वो नोवेक जोकोविक हैं, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है, जो दुनिया के इस वक्त टॉप के सबसे पहले नंबर पे जो प्लेयर हैं, उनके 20 ग्रैंड स्लैम्स हैं। देन रॉजर फेडरर हैं स्विट्जरलैंड के, ये भी बहुत मशहूर प्लेयर हैं, ही हैज आल्सो टेकन 20 ग्रैंड स्लैम्स। देन राफेल नडाल हैं जो कि स्पेन के हैं, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनके पास भी 20 बार ग्रैंड स्लैम जीतने का एजाज है। रॉजर फेडरर रिसेंटली अभी 21वीं ग्रैंड स्लैम पे वो हार गए थे, तो वो बहुत दुखी थे, वरना वो इस वक्त नोवेक जोकोविक एंड राफेल नडाल से ऊपर आ जाते। एनीवे फिलहाल 3 के 3 ये प्लेयर दोस्तों, जोकोविक, फेडरर एंड नडाल, ये तीनों 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं टिल जनवरी 2022। देन ये ग्रैंड स्लैम अभी नहीं खत्म हुआ दोस्तों, इसके आगे ये गोल्डन स्लैम बन जाता है। अब ये गोल्डन स्लैम क्या है, ये दोस्तों अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो 4 मेजर चैंपियनशिप्स भी जीतता है और साथ में उसी ईयर में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीतता है, उसे कहा जाता है गोल्डन स्लैम दोस्तों।
ये टर्म क्वीन हुई थी 1988 में दोस्तों, जब स्टेफनी मैरी जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि ये 4 की 4 चैंपियनशिप भी जीत गई एंड गोल्ड मेडल भी ओलंपिक का उस साल का इन्होंने अपने नाम किया। यहाँ से ये टर्म फर्स्ट टाइम क्वीन की गई एंड 1988 में दोस्तों पहली बार गोल्डन स्लैम का वर्ड सामने आया। देन सेम जो हम पहले देख चुके हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में, ऐसे ही गोल्डन स्लैम है कैलेंडर ईयर एंड नॉन कैलेंडर ईयर। देन करियर गोल्डन स्लैम ये भी ऐसी है जैसे करियर ग्रैंड स्लैम हमने देखा है कि कोई ऐसा प्लेयर है जो अपने करियर में एक बार ऐसा कर सके कि 4 की 4 चैंपियनशिप प्लस ओलंपिक गोल्ड उसके हिस्से में आया हो। देन दोस्तों सुपर स्लैम, अब सुपर स्लैम क्या है? सुपर स्लैम ऐसे ही है दोस्तों कि जैसे हमने डिस्कस किया है अभी 4 के 4 अगर चैंपियनशिप कोई प्लेयर जीतता है प्लस गोल्ड जीतता है ओलंपिक में प्लस YEC टाइटल का कोई भी टूर्नामेंट अगर वो प्लेयर जीतता है तो उसे फिर सुपर स्लैम कहा जाता है। YEC के टूर्नामेंट होते हैं ATP जो कि ITF ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, एंड WTA जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन है। इन दोनों के अगर कोई टूर्नामेंट है दोस्तों वो भी कोई खिलाड़ी जीतता है प्लस गोल्ड एंड प्लस ग्रैंड स्लैम, देन ही वुड बी कॉल्ड सुपर स्लैम। सो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ है, क्ले स्लैम कहा जाता है, सरफेस स्लैम्स कहा जाता है, कुछ और भी टर्म्स हैं बट आई डोंट थिंक कि हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बिकॉज एज आई सेड कि मेरी कोशिश होती है वीडियो को ब्रीफ एंड प्रिसाइज रखने की। देन दोस्तों बॉक्स सेट है। बॉक्स सेट का मतलब है टू विन वन ऑफ एवरी पॉसिबल मेजर टाइटल इन द सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स डबल्स थ्रू आउट अ प्लेयर्स कैरियर। अगर कोई प्लेयर अपने करियर में तमाम टूर्नामेंट सिंगल्स एंड डबल्स में एंड मिक्स डबल्स में भी जीता है तो फिर उसे कहा जाता है बॉक्स सेट। 3 प्लेयर हैं अभी तक जो ऐसा करने में कामयाब हुए हैं, मार्गेट कोर्ट, डोरिस हार्ट एंड मार्टिना नवराटिलोवा। सो दोस्तों आई होप कि आपको ग्रैंड स्लैम, गोल्डन स्लैम, बॉक्स सेट एंड सुपर स्लैम ये सब कुछ समझ आ गया होगा। क्लियर, ईयर, नॉन ईयर, इन सब के दरमियान में भी जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ गया होगा। देन दोस्तों रूल्स एंड स्कोर्स देख लेते हैं कि पॉइंट सिस्टम कैसे होता है, रूल्स क्या है टेनिस के, बट नॉट इन डिटेल, एज आई सेड एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। सो पॉइंट्स दोस्तों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो कि 0 से शुरू होता है और 40 तक जाता है। 0 को लव भी कहा जाता है, विच मीन कि जो एक खिलाड़ी है वो अपने अकाउंट में जो स्कोर करता है उसमें सबसे छोटा यूनिट है वो पॉइंट है दोस्तों। देन हर गेम में 4 पॉइंट होते हैं और जो खिलाड़ी 4 पॉइंट तक पहुंच जाता है बट एटलीस्ट 2 पॉइंट का एडवांटेज उसके पास होना चाहिए तो वो गेम उसकी होती है। 2 पॉइंट का एटलीस्ट एडवांटेज उसके पास लाजमी होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर एक खिलाड़ी के पास 4 है तो दूसरे की 6 पॉइंट होना लाजमी है, अगर एक के पास 2 है तो दूसरे के पास 4। बट अगर पहले वाले खिलाड़ी के 2 वाले खिलाड़ी के 3 पॉइंट आ जाते हैं तो दूसरे वाला 5 पे जीतता है ना कि 4 पे, विच मीन्स कि मिनिमम 2 पॉइंट का जो मार्जिन है वो जीतने वाले प्लेयर के पास होना चाहिए। दोस्तों ये एक गेम है, गेम जिसमें 4 पॉइंट पे आप गेम जीत जाते हैं लेकिन आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए, एटलीस्ट मार्जिन जो है वो 2 पॉइंट का होना चाहिए। देन गेम के बाद दोस्तों सेट होता है। एक सेट में दोस्तों 6 गेम्स होती हैं और एक सेट वो खिलाड़ी जीतता है जो कि 6 गेम तक पहुंच जाए और एटलीस्ट 2 पॉइंट की लीड उसके पास मौजूद है। मतलब जो सेट है दोस्तों वो एक सेट वो खिलाड़ी जीतता है जो कि 6 गेम्स जीता हो बट जो अपोनेंट हो वो 2 गेम्स पीछे हो। सो हियर इज द सेम रूल दोस्तों, मार्जिन जो है वो 2 गेम्स का होना चाहिए, जब सेट्स में भी बात आती है। देन दोस्तों एक मैच जो होता है इसका, उसमें बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 के सेट्स होते हैं तब जाके एक मैच कंप्लीट होता है। सो पॉइंट इज समथिंग डिफरेंट, गेम इज समथिंग डिफरेंट, सेट इज समथिंग डिफरेंट। देन दोस्तों ड्यूस ये भी एक रूल है बट आई थिंक दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, हमें जरूरत नहीं है इसकी। इसमें ये होता है कि 40-40 पे अगर मैच टाई होता है दोस्तों, जो खिलाड़ी लास्ट पॉइंट लेकर आया है उसी को दोबारा पॉइंट लेना लाजमी है, क्योंकि टेनिस का ये रूल है कि 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स के बाद ही आप जीत सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप टाई पे हैं तो 1 पॉइंट के साथ आप जीत जाएंगे। नो, 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए टू विन 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं हो सकता है 40 के बाद जो पिछला पॉइंट लेकर आने वाला खिलाड़ी है जिसने लास्ट पॉइंट जीता है, अगर वो दोबारा नहीं जीता तो स्कोर को ड्यूस रूल के तहत कम कर दिया जाता है और फिर से आपको 2 पॉइंट जीतने पड़ते हैं टू विन द मैच। इसकी खैर हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ टर्म आप देख सकते हैं कि ड्यूस टर्म भी टेनिस की ही एक टर्म है। देन दोस्तों अगर स्कोर 6-6 पे पहुंच गया है, 6v6 स्कोर है, तो फिर गेम का फैसला होता है एक टाई ब्रेक गेम के थ्रू।
जिसके तहत ये होता है कि एक प्लेयर को या टीम को 7 पॉइंट्स तक पहुंचना होता है विद अ 2 पॉइंट एडवांटेज टू विन। जो सर्विंग फॉर्मेट होता है दोस्तों, उसमें टाई ब्रेक गेम में प्लेयर 1 जो है वो सर्व करता है पहला पॉइंट और प्लेयर 2 सर्व करता है फॉर द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। देन उसके बाद वापस से प्लेयर 1 सर्व करता है अगले 2 पॉइंट्स। लेकिन ये ऐसी सूरत में होता है कि अगर टाई हो गया है 6v6 पे स्कोर, तो 7 पॉइंट्स में पहुंचने की कोशिश होती है दोनों प्लेयर्स की, जिसमें से एटलीस्ट 2 पॉइंट का एडवांटेज होना चाहिए जीतने वाले को। इसे कहा जाता है टाई ब्रेक गेम। ये भी दोस्तों एक टर्म है टेनिस की, आपको जहन में रखनी चाहिए, एटलीस्ट नाम इफ नॉट द कंप्लीट डिटेल। देन दोस्तों ये अदर टर्म्स हैं टेनिस की। एड कोर्ट कहा जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द कोर्ट ऑफ द ईच प्लेयर। जो लेफ्ट साइड होती है हर प्लेयर की दोस्तों कोर्ट में, उसको कहा जाता है एड कोर्ट। देन एडवांटेज हम पहले देख चुके हैं दोस्तों, जिसमें 1 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है प्लेयर को, क्योंकि ये रूल है कि 2 पॉइंट एटलीस्ट मार्जिन 2 पॉइंट का होना चाहिए, तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया जाता है अगर स्कोर 40 ऑल है। एलए कहा जाता है उस एरिया को जिसपे सिंगल्स एंड डबल साइडलाइंस लगी होती हैं टेनिस के कोर्ट में, जो कि ज्यादातर डबल गेम्स में यूज होता है। बैकएंड दोस्तों एक शॉट है टेनिस की, एक स्ट्रोक है जिसमें बॉल को स्ट्रक किया जाता है अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी से। मतलब अगर एक खिलाड़ी का रैकेट राइट हैंड में है एंड राइट साइड पे है, अगर उसको शॉट खेलनी है जो कि लेफ्ट साइड से वो खेल रहा है, या बॉल उसके लेफ्ट साइड पे आती है और उसको शॉट खेलनी है, तो उसको बैक हैंड शॉट कहा जाता है दोस्तों। देन डबल फॉल्ट है। डबल फॉल्ट कहा जाता है जब सर्व करने वाला जो टेनिस में सर्व करता है दोस्तों, जहां से जिसे हम सर्विस भी कहते हैं नॉर्मल आम जुबान में, जो सर्विस करवाने वाला बंदा है वो अगर दोस्तों 2 बार वो प्लेयर कंसेक्टिवली फॉल्ट करता है तो उसे डबल फॉल्ट कहा जाता है, जिसके बदले में उसका पॉइंट 1 कम कर दिया जाता है। अदरवाइज नॉर्मली एक फॉल्ट पे, सर्विंग फॉल्ट पे ऐसा नहीं किया जाता है। अलबत्ता डबल फॉल्ट का मतलब है कि अगर 2 बार लगातार कोई प्लेयर ऐसा करता है तो उसको पॉइंट टेबल में उसके पॉइंट कम हो जाते हैं। ड्यूस जो है दोस्तों ये हम पहले देख चुके हैं, जो 40 ऑल का रूल है, 40 अगर स्कोर है दोनों का तो उसको बोलते हैं ड्यूस। और ड्यूस कोर्ट जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं एड कोर्ट लेफ्ट साइड को कहा जाता है, ऐसे ही ड्यूस कोर्ट जो है राइट साइड ऑफ द कोर्ट ऑफ ईच प्लेयर। जो राइट साइड है कोर्ट में हर प्लेयर के, उसको ड्यूस कोर्ट कहा जाता है, और जो लेफ्ट साइड है उसको एड कोर्ट कहा जाता है। देन इसी तरह ये नाम से ही नजर आ रहा है, फोर कोर्ट कहा जाता है उस एरिया को जो सर्विंग लाइन एंड नेट के दरमियान में है। तो ये जो नेट है दोस्तों, ये जो नेट है इसके और ये जो सर्विंग लाइन है इसके दरमियान में जो एरिया है इसे कहा जाता है फोर कोर्ट। फुट फॉल्ट भी एक फॉल्ट की किस्म है टेनिस में, जिसमें ये होता है कि प्लेयर का जो पाँव है वो जो सर्विस लाइन है उसे अगर क्रॉस करता है तो उसे फुट फॉल्ट कंसीडर किया जाता है। रेली दोस्तों जो जीतने वाला प्लेयर होता है उसकी जो आखिरी कंसेक्टिव शॉट्स होती हैं, जो फिनिशिंग स्ट्रोक्स होते हैं, उन्हें रैली कहा जाता है। स्टैंस वो पोजीशन होती है जो एक प्लेयर शॉट खेलने से पहले लेता है, और विनर का मतलब हरगिज जीतने वाला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि विनर का मतलब है अ शॉट दैट बीट्स द अपोनेंट। वो शॉट जो कि अपोनेंट को बीट करती है, फिनिशिंग शॉट, उसे कहा जाता है विनर। सो दोस्तों आई थिंक ये प्रिसाइजली जो टेनिस की टर्मिनोलॉजी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी है वो हमने देख ली हैं। इसके बाद एंड में जाते जाते देख लेते हैं थोड़ी सी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मार्क करना लाजमी है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उसमें जो सोवन डेविस कप था दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देन जो करंट रिसेंटली अभी डेविस कप हुआ है 2021 वाला, ये रशिया ने जीता है अगेंस्ट क्रोशिया। देन टेनिस की हिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1924 में टेनिस जो है वो ओलंपिक से इनके कोई डिस्प्यूट्स थे आपस में, टेनिस के, आईटीएफ के एंड ओलंपिक कमेटी के, और हाउ टू डिफाइन इमेच्योर प्लेयर। तो टेनिस को रिमूव कर दिया गया था ओलंपिक से इन 1924। नाउ 1988 में आफ्टर 64 इयर्स टेनिस वापस आई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टेनिस कब ओलंपिक से ड्रॉप की गई थी और कब टेनिस स्पोर्ट ओलंपिक में वापस आया है। 1988 में दोस्तों ये वापस आया है आफ्टर 64 इयर्स, एंड 1924 में टेनिस विड्रॉ कर गई थी या इसे रिमूव कर दिया गया था ओलंपिक से। आईटीएफ दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो टेनिस को देखने की, आईटीएफ, इट वाज फाउंडेड ऑन 1 मार्च 1913। 1913 में प्रॉपर जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ये स्टार्ट हुई थी। और वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो WTA है वो भी आईटीएफ के लेवल की है, लेकिन वो वुमेन के लिए है सिर्फ। इट वाज फाउंडेड इन 1973। लेंथ जो है टेनिस कोर्ट की वो दोस्तों
23.77 मीटर है और वेट जो होता है टेनिस बॉल का वो ऑलमोस्ट 2 ऑन्सेस होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। 1.89 से लेके 2.1 तक ऑन्सेस में वेट होता है टेनिस बॉल का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेनिस दोस्तों। मैंने कोशिश की है जितना प्रिसाइज हो उसके वीडियो को रखूं, बिकॉज लेंथ भी देखनी पड़ती है वीडियो की, एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज के लिए जितना जानना चाहिए था हम उतना आई होप जान चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और आपके जो मुश्किल एग्जाम्स हैं वो आपको आसान लगने लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आई हैव सम 800 to 1000 टॉपिक्स टू डिस्कस विद यू guys, to share with you guys. Thank you for watching video till the end. Please subscribe my channel. You can also follow me on other social media handles, Twitter, Facebook, Instagram, and if you have any suggestion please write me at bpolymathy.com. Thank you.